अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका नाम है ट्रांसफॉर्मिंग इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अब इस टॉपिक में हम लोग कैसे करेंगे कि एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को हम लोग पोस्टफिक्स में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास आपके पास कोई भी इनफिक्स एक्सप्रेशन दी हुई हो, उसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रेसिडेंस और फिर प्रायोरिटी क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रायोरिटी पे क्या क्या होता है। अब सबसे पहले हमारे पास इनकी प्रायोरिटी लिस्ट हम लोग को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं होता, बस पावर होती है। ये इसको ऐसे भी लिखते हैं, मतलब ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। फिर हमारे पास आता है डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब इन दोनों की प्रेसिडेंस और प्रायोरिटी कह लें आप लोग तो सेम होती है। प्लस और माइनस की भी हमारे पास सेम ही होती है। और हम लोग कैसे चलते हैं, लोअर टू हायर, मतलब बेसिकली ऐसे देखें, लोअर टू हायर, हायर टू लोअर। तो जिनकी हमारे पास प्रेसिडेंस सेम है वो हमारे पास बराबर बराबर में नहीं आ सकते। ये अभी जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। फिर प्लस माइनस भी हमारे पास सेम होते हैं तो एक साथ नहीं आ सकते। अब कुछ रूल्स हैं जो हम लोगों को पता होने चाहिए। जैसे हमारे पास अगर ऑपरेटर स्कैन हो रहा है तो वो कौन से कॉलम में जाएगा, स्टैक के। और अगर ऑपरेंड है तो वो किस कॉलम में जाएगा, एक्सप्रेशन के कॉलम में। पी के एक्सप्रेशन मतलब पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अब जिस तरीके से हमारे पास इनफिक्स से पोस्टफिक्स में हम लोग जाएंगे वो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम लोग को 3 कॉलम बनाने होंगे, सिंबल, स्टैक और फिर एक्सप्रेशन। अब हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है जिसमें इनफिक्स एक्सप्रेशन हमारे पास ये दी हुई है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी मल्टीप्लाई डी प्लस सी माइनस एफ और फिर पैरेंथेसिस। अब हम लोग किस तरीके से चलते हैं, लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, मतलब लेफ़्ट टू राइट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास सिंबल आएगा, जो स्कैन होगा, वो कौन सा होगा, लेफ़्ट पैरेंथेसिस। तो लेफ़्ट पैरेंथेसिस में हमारे पास क्या है, ब्रैकेट। ब्रैकेट हमारे पास बेसिकली ऑपरेटर है तो कौन से कॉलम में जाएगा, स्टैक के। एक्सप्रेशन में कुछ भी नहीं जाएगा अभी। फिर हमारे पास क्या आएगा, ए हमारे पास ऑपरेंड है तो स्टैक के कॉलम में नहीं जाएगा, एक्सप्रेशन के कॉलम में जाएगा तो हमने एक्सप्रेशन के कॉलम में लिख दिया और स्टैक का कॉलम एज इट इज़ चलेगा। फिर प्लस का ऑपरेटर आ गया, ऑपरेटर कौन से कॉलम में जाता था, स्टैक में, ये वाला ऐसे ही चलेगा। फिर बी हमारे पास क्या है, ऑपरेंड है तो ऑपरेंड किसके कॉलम में जाता है, एक्सप्रेशन के कॉलम में। फिर हमारे पास आ गया डिवाइड। डिवाइड कौन सा ऑपरेटर है, ऑपरेटर कौन से कॉलम में जाता है, स्टैक में, और एक्सप्रेशन एज इट इज़ रहेगी। अब यहाँ पर एक बात हमारे पास समझने वाली थी कि प्लस हमारे पास लोअर प्रायोरिटी रखता है किससे, डिवीजन से, क्योंकि हमारे पास प्लस की प्रायोरिटी कम होती है और डिवीजन की ज़्यादा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऐसे केस में हमारे पास ये पॉसिबल होता है कि लोअर प्रायोरिटी के ऑपरेटर के ऊपर कोई ऐसा ऑपरेटर आ जाए जिसकी प्रायोरिटी उससे ज़्यादा हो मतलब प्लस के ऊपर डिवाइड तो आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर केस ऐसा होता कि इधर डिवाइड होता और इधर प्लस आ रहा होता तो ऐसा हमारे पास पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि स्टैक में क्या होता है कि अभी हमारे पास केस अगर इस तरीके से होता कि लेफ़्ट पैरेंथेसिस होता फिर डिवाइड होता तो डिवाइड के ऊपर प्लस नहीं आ सकता था, क्योंकि डिवाइड को ये बात टॉलरेट नहीं होती कि उसके ऊपर कोई एक ऐसा ऑपरेटर है जिसकी प्रेसिडेंस उससे कम हो, जिसकी प्रायोरिटी उससे कम हो। तो ऐसे केस में हम लोगों को पहले डिवाइड को पॉप कराकर एक्सप्रेशन पी के कॉलम में ले जाना होगा, फिर हमारे पास प्लस जो है टॉप के कॉलम में आ जाता है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो ऐसा केस नहीं है, ये यहाँ पर बात समझाने वाली थी इसलिए मैंने डिस्कस कर ली। अब हमारे पास नेक्स्ट जो कॉलम में आएगा स्कैन में वो कौन सा होगा, सी। तो सी हमारे पास ऑपरेंड है, हमने कौन से कॉलम में लिख दिया, एक्सप्रेशन में। फिर हमारे पास मल्टीप्लाई आ रहा है, अब मल्टीप्लाई ऑपरेटर हमारे पास कौन से कॉलम में जाएगा, स्टैक में। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड जो है वो कहाँ चला गया, डिवाइड हमारे पास इधर आ गया। अब हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जिन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस और प्रायोरिटी सेम होती है वो एक दूसरे के बराबर में नहीं आ सकते। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको डिवाइड जो है पॉप कराना पड़ेगा। ये वाला जो है स्टैक देखें, इधर लेफ़्ट पैरेंथेसिस फिर प्लस फिर डिवाइड। अब डिवाइड के ऊपर हम लोगों को क्या लेके आना है, मल्टीप्लाई। अब डिवाइड के ऊपर मल्टीप्लाई नहीं आ सकता क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी
सेम है, तो हम लोग को क्या कराना पड़ेगा, पहले डिवाइड को पॉप कराकर प्रेसिडेंस जो है एक्सप्रेशन पी के कॉलम में ले जानी पड़ेगी, फिर हमारे पास मल्टीप्लाई जो है टॉप के कॉलम में आप स्टैक में रख सकते हैं। तो इधर भी सेम हम लोगों ने यही करा है, पहले डिवाइड को पॉप कराकर कौन से कॉलम में ले गए, एक्सप्रेशन पी के, फिर मल्टीप्लाई लिख दिया। अब नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑपरेटर है तो ऑपरेटर लिख दिया, फिर डी हमारे पास ऑपरेंड है तो ऑपरेंड के कॉलम में, एक्सप्रेशन के कॉलम में लिख दिया। फिर हमारे पास आ रहा है प्लस, तो प्लस हमारे पास स्टैक के कॉलम में आ गया और एक्सप्रेशन एज इट इज़। फिर हमारे पास सी है, फिर सी हमारे पास कौन से कॉलम में जाएगा, ऑपरेंड है तो इस कॉलम में आ गया एक्सप्रेशन पी में। फिर हमारे पास क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस अब आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैक के कॉलम में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक बात आ गई समझने वाली, लेफ्ट पैरेंथेसिस हमारे पास आ तो रहा है, लेकिन एक ऑपरेटर दो पैरेंथेसिस के दरमियान जब आ जाता है तो हम लोगों को क्या कराना पड़ता है, हम लोगों को वो ऑपरेटर पॉप कराकर एक्सप्रेशन पी के कॉलम में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने क्या कराया, प्लस को पॉप करा दिया पैरेंथेसिस के साथ, लेकिन हम लोग लिखते सिर्फ ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर इस कॉलम में लिख देंगे, पॉप करा देंगे। तो बेसिकली स्टैक में क्या होता है, तो ये स्टैक मैंने बना दिया। तो अगर हमारे पास पहले इसमें लेफ़्ट पैरेंथेसिस है, फिर हमारे पास प्लस है, तो इधर हमारे पास राइट पैरेंथेसिस नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास ये दो पैरेंथेसिस के दरमियान प्लस हम लोग नहीं लिख सकते, ये अलाउ नहीं होता ऐसे। तो हम लोग को प्लस को पहले पॉप कराना पड़ेगा। तो पॉप कराकर हम लोग कौन से कॉलम में ले जाएंगे, एक्सप्रेशन पी के। फिर हमारे पास कौन सा ऑपरेटर आ रहा है, माइनस। अब माइनस हम लोगों ने लिख दिया, माइनस कौन से कॉलम में जाएगा, स्टैक के कॉलम में। अब देखें यहाँ पर मैं माइनस क्यों नहीं लिख सकता था, क्योंकि मल्टीप्लाई हमारे पास कहाँ जाएगा, उधर जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस माइनस से ज़्यादा है। तो मैंने पहले बताया था कि माइनस हम लोग बराबर में नहीं लिख सकते, क्योंकि मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। अब ज़्यादा प्रायोरिटी के ऊपर हम लोग लोअर प्रायोरिटी का ऑपरेटर नहीं रख सकते, तो मल्टीप्लाई कौन से कॉलम में चला जाएगा, एक्सप्रेशन पी के कॉलम में। ये छोटा सा पी प्लस मैंने लगाया हुआ है, ये मैंने पहले नहीं लिखा था, अभी लिख दिया है। फिर हमारे पास मल्टीप्लाई तो उधर चला गया, क्या मैं प्लस के बराबर में माइनस लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्योंकि प्लस और माइनस की भी प्रायोरिटी सेम हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस को भी पॉप कराना पड़ेगा। प्लस को पॉप कराकर मैंने क्या लिख दिया, इधर लिख दिया। अब मैं माइनस लिख सकता हूँ, तो अब मैंने माइनस लिख दिया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास स्कैन होगा वो क्या है, एफ़। तो एफ़ हमारे पास ऑपरेंड है, हम लोगों ने कहाँ लिख दिया, इसके कॉलम में एफ़ लिख दिया। अब जो लास्ट हमारे पास है वो क्या है, राइट पैरेंथेसिस। अब राइट पैरेंथेसिस हमारे पास आ गया, राइट पैरेंथेसिस आ गया तो क्या मैं स्टैक के कॉलम में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्योंकि हमारे पास अगर मैंने इधर राइट पैरेंथेसिस लगा दिया तो ये दोनों और ये ऑपरेटर इन दोनों पैरेंथेसिस के बीच में आ जाएगा, तो हमारे पास इसको भी पॉप कराना पड़ेगा। तो इसको भी पॉप करा दिया मैंने, और कहाँ लिख दिया, एक्सप्रेशन पी के कॉलम में। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनी, ये हमारे पास कहलाएगी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो जो हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई थी उसकी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हमारे पास ये बनी, ABC डिवाइडेड बाई DC प्लस मल्टीप्लाई प्लस F और फिर माइनस। तो यहाँ पर हमारे पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आ गई। आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। अब ये जो रूल्स हैं आपको ये याद रखने पड़ेंगे कि ऑपरेटर आएगा तो कहाँ रखना है, ऑपरेंड आएगा तो कहाँ रखना है, प्रेसिडेंसेस हमारे पास कैसी होती हैं। अब ऑपरेटर दो पैरेंथेसिस के दरमियान आ जाए तो क्या करेंगे, सेम प्रेसिडेंसेस वाले ऑपरेटर एक साथ नहीं लिखेंगे। लोअर प्रेसिडेंस के ऊपर हायर तो आ सकता है, लेकिन हायर के ऊपर लोअर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर नहीं आ सकता। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो बाकी यहाँ पर हमारे पास सारा हमने सॉल्व करके देख लिया है। आई होप आपको आज की वीडियो में ट्रांसफॉर्म करना आ गया होगा इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप लोग नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर अलग वीडियो बना दूँगा। यहाँ की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।